संत गुरुजनों द्वारा एक उपहार के रूप में जो ये व्यवस्था मिली है सत्संग की, अपने जीवन के ज्ञान चर्चा की, मन को सुंदर बनाने की और जीवन को सुखी बनाने की, यम उनके संत महापुरुषों के अपने जीवन के लिए सदा रेडी रहेंगे। मनुष्य जहाँ जन्म लेता है उसके लिए अंधकार जैसा रहता है। एक बच्चा है, उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसके लिए जो बनने बिगड़ने की भूमिका है उसके माता पिता और परिवार है। माता पिता अच्छे हैं, खान पान अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, बोली बानी अच्छी है, तो वही चीज बच्चे को सौगात के रूप में स्वाभाविक रूप से मिलती रहती है। लेकिन ये बच्चे के ऊपर निर्भर नहीं है कि हम इसी घर में जन्म लें, चाहने से नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि ये माता पिता ये परिवार ये पुण्य से मिलते हैं। आगे चलकर जब ज्ञान नहीं होता है तो जो ज्ञान की शक्ति है वो विकृत होकर इच्छा बनती है। इच्छा अहंकार के रूप में और अनेक चाहनाओं के रूप में, कि जैसे बच्चा पढ़ाई किया और उसके पास पैदाइशी जन्मजात बुद्धि थी, पढ़ाई में अच्छा निकला और अच्छी नौकरी भी पा गया, विवाह हुआ, पत्नी मिली, तो लौकिक दृष्टि से इसको हम बहुत खूबसूरत मानते हैं, सफलता के रूप में देखते हैं। लेकिन जब उसका भविष्य देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो इन लोगों के बीच में भी वही तनाव, वही खटपट, वही उलझन, और जो जीवन को विकृत कर देता है, दुखी बनाता है। दो तीन वर्ष पहले मैंने समाचारों में एक घटना सुनी थी। गरीब घर का लड़का था, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में पढ़ाई की, पढ़ने में अच्छा था, संस्कार भी अच्छे थे, तो पहले प्रयास में वो जिले का कप्तान बन गया। यूपीएससी की प्रतियोगिता होती है तो उसी में से कोई कलेक्टर बनता है, कोई पुलिस कप्तान बनता है। ये पूरे भारत में सबसे अच्छी और ऊंची नौकरी मानी जाती है। ये मिलने पर एक बार तो खुशी होती है कि भाग्यशाली है, जीवन की
सफलता की ऊंचाई है। अब विवाह होने के लिए जब समय आया तो कहीं से लिंक मिला होगा बिहार की एक बेटी जज साहब की, और जो शिक्षा से डॉक्टर थी। भेंट हुई, दोनों का विवाह हुआ। संस्कारों में दोनों का विरोध था, और ये संस्कार कुछ पूर्वजन्म के, कुछ परिवार के अनुसार। और विरोध यह था कि जो कप्तान था, वो लड़का, वो शुद्ध शाकाहारी, और जज की जो बेटी थी, डॉक्टर हो गई, वो मांसाहारी। अब ये तो जिस समाज में जो जन्म लिया है, तो जैसे एक अंधा होता है तो उसको जिस रास्ते ले चलिए उसी रास्ते पर चल देता है। तो एक बाहर की अंधता होती है और एक भीतर अपने संस्कारों की अंधता होती है, जिसमें चिंतन नहीं है, विवेक नहीं है, सोच नहीं है। अब विवाह हो गया, दोनों अपने ढंग से रहने लगे, लेकिन ये विरोध तो था ही। वो लड़का नहीं चाहता था कि घर में किसी को मारकर हत्या करके और उसका खून घर में आए, उसका मांस घर में पके। 2-4 वर्षों तक दोनों के भीतर ये अंतर्द्वंद चलता रहा। सावन भादों के महीने में एक जन्माष्टमी का पर्व होता है। भारतीय परंपरा में दूध, दही, घी की प्रतिष्ठा इसलिए जन समाज में रखी गई कि मनुष्य का जो जन्मजात मूल आहार है वो मांस और खून नहीं है, दूध, दही, घी है। ये भी पशु से मिलता है, और जो मांस है, खून है, ये भी पशु से मिलता है। लेकिन दोनों में अंतर है। वो अंतर यह है कि जैसे आपके घर पर कोई आए और आप उसको खीर बनाइए, भोजन दीजिए और प्रेम से खिलाइए, और दूसरा व्यक्ति है आपके घर में आए और फटाफट डंडा दिखाकर, पिस्तौल दिखाकर के लूटपाट करने लगे और घर की चीजों को लेकर चल जाए। तो आपने स्वेच्छा से दिया, वो बात अलग है, और अनिच्छा से जबरदस्ती आपसे कोई ले लिया, वो बात अलग है। दूध भी पशुओं से ही मिलता है, लेकिन खुशी से प्राप्त होता है। उसकी भी खुशी है, आपकी भी खुशी है, आपने सेवा की। और मनुष्य जीवन का संबंध, आदान प्रदान का सबसे बड़ा सूत्र ये है, जिसको धर्म कहते हैं। दो मनुष्यों के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, ये दूध से प्रतिस्थापित होता है। माँ का दूध है। अपने अपने तरीके से लोग तर्क देते हैं। मुसलमान कहता है नहीं, अल्लाह को ये बकरा ही प्यारा है, खून ही प्यारा है। हिंदू समाज में भी पहले रहा होगा बलि की प्रथा, लेकिन संत समाज ने, संतों ने, विचारकों ने इसको अच्छा नहीं माना। एक नेता है कांग्रेस में, अभी काम कर रहे हैं, और वो केरल के रहने वाले हैं, और परिवार से ईसाई परिवार वाले भी जन्मजात मांसाहारी होते हैं। तो बचपन में तो उसको मांस खिलाया बेटे को, लेकिन मांस खरीदने के लिए कभी माँ बाप गए होंगे तो बाजार में जहां पर बकरा कटता है, कटते हुए उस लड़के ने देख लिया, तो उस दिन से उसकी चीख सुन करके उसके मन से हट गया और उसने कहा ये मैं नहीं खा सकता। अभी 1-2 महीने पहले उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जन्म में हमारे अनभिज्ञता में लोगों ने हमें मांस खिलाया हो तो भले,
लेकिन जब से मैंने देखा कि मांस कैसे प्राप्त होता है, मुझे मांस भाया नहीं, छोड़ दिया उन्होंने। उसको कोई गुरु तो मिले नहीं। स्वाभाविक रूप से जो ज्ञान है वो ये है कि आप किसको अच्छा माने, किसको बुरा माने, या आप अपनी आंखों से देखें। आपकी चेतना शुद्ध हो तो आपकी चेतना स्वयं बताएगी कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब न मानने वाली बात है तो मनुष्य सृष्टि का दबंग सर्वोपरि प्राणी है। वो लायक से लायक, महान से महान भी हो सकता है, नीच से नीच और क्रूर से क्रूर भी हो जाता है। पशु पक्षी ऐसा नहीं होते हैं। और नहीं तो न ईसाइयत है, न मुस्लिमपन, इस्लाम है। और हिंदू को भी अलग रखें तो जन्मजात जो शिक्षा मिलती है बच्चे को, वो मांसाहार की नहीं मिलती है। पेट में बच्चा जब पल रहा होता है तो ठीक उसी समय में माँ के स्तन में दूध भी बनने की तैयारी हो रही होती है, और जब बच्चा बाहर आता है तो दूध भी रिसने लगता है। ये सबसे पहली शिक्षा है कि मनुष्य का जो आहार है वो खून और मांस नहीं है, वो दूध है और दूध से बनी हुई चीजें हैं। फिर आगे चल करके देखिए, आप गेहूं भी दूध है। आप गेहूं के सीजन में आप खेतों में जाइए और देखिए तो जो बालियां आती हैं उसमें पहले छोटे छोटे खोल बनते हैं, कैप्सूल। बाद में उसी में रस भर जाता है जो सफेद होता है। मच्छर आकर बैठते हैं, डंक लगा करके और रस खींचते हैं, दूध होता है। आप दाने को दबा कर देखिए, और जैसे दबाएंगे वैसे दूध छल से बह जाएगा। और उसको गेहूं सूखा, ड्राई मिल्क जिसे कहते हैं। दूध मनुष्य के प्रेम प्यार का प्रतीक है और एक दूसरे के व्यवहार की है, शिक्षा भी है। धर्म किसे कहते हैं? ये सबकी अपनी आत्मा की आवाज है, किसी व्यक्ति की शिक्षा का प्रभाव नहीं है ये। जिस समय आत्मा खुली होती है, जिस समय स्वभाव सहज होता है और हम देखते हैं तो हम अंदर से स्वयं निर्णय करते हैं क्या धर्म है, क्या अधर्म है। और उन्हीं में से जिन लोगों ने अपने विचार शुद्ध मनस्थिति में प्रकट किए, वही वेद बन गया, वही उपनिषद बने, वही गीता बनी, वही भागवत है, वही बीजक है, वही रामायण है। सारे ग्रंथों का सार एक है, लेकिन नाम अलग अलग रख लेते हैं लोग। कोई ब्रह्मा कुमारी, कोई कबीर पंथ है, कोई वैष्णव है, कोई वेदांत है। धर्म एक है। संत गुरुजन कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होए। मनुष्य समाज ने, मुसलमान मांसाहारी होता है, लेकिन बहुत सारे मुसलमानों को हमने देखा है वो मांस नहीं खाते, क्योंकि उन्होंने देखा उससे जिस बात से, जिस रीत से वो चीज मिलती है वो अच्छा नहीं है, दुख है, विवशता है। अब ये चीज समझ में नहीं आए तो आदमी मनमती होता है, क्रूर होता है, निर्दय होता है। पढ़ लिख करके वो लड़का कप्तान हो गया। इन लोगों की सैलरी भी आजकल देखिए तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए है। बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, जीवन की ऊंचाई है। लड़की को उस कप्तान का बहू, पत्नी बनने का सौभाग्य मिला।
समझना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कोई बड़ी चीज मिले तो भीतर से ज्ञान होना चाहिए। अपने घर में बच्चा जन्म लेता है, बेटी जन्म लेती है, भारतीय परंपरा में देखिए सोहर गाया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं, इसलिए कि एक रत्न है, कन्या रत्न है, पुत्र रत्न है। इतनी खुशी मनाई जाती है कि सबसे बड़ा धन यही है, एक जीवन है। ये जीवन ना हो तो इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में जो हीरा माना जाता है, रत्न माने जाते हैं, सोना चांदी माना जाता है, इसका क्या अर्थ रह जाएगा। तो सबसे बहुमूल्य चीज जो है वो जीवन है, इसको रत्न कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि रतन का जतन करूं, माड़ी का श्रृंगार, इसे रत्न कहा। तो माता पिता बच्चों के जन्म के समय ही जो खुशी मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, छठी मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो छठी इतनी विधिवत, इतनी खुशी उमंग के साथ मनाया जाता है, बेटे के लिए भी, बेटियों के लिए भी। कोई जीवन की महिमा का प्रतीक है। और ऐसा ही वातावरण मिले, शिक्षा मिले तो जीवन सार्थक है। और ये शिक्षा नहीं मिले तो केवल पढ़ने से, नौकरी मिलने से, पैसा मिलने से जीवन का क्या परिणाम आता है, ये उदाहरण से देख लें। जन्माष्टमी के दिन में उस कप्तान ने मना भी किया होगा कि तुमको खाना है तो होटल में खाओ, लेकिन ऐसे दुर्दांत औरत थी वो कि जबरदस्ती घर में ला करके मांस बना करके खा लिया उसने। और जब उस लड़के से, कप्तान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने ही पिस्टल लेकर के उसने अपने सिर में गोली मार ली। 25-30 के बीच की उम्र रही होगी। और इसी बीच में एक छोटी सी कन्या मिली थी, दोनों के बीच में एक बेटी थी, वो बिस्तर पर पड़ी रह गई। गोली की आवाज उसके आत्महत्या को देख करके, और जो रहते थे वो दोनों 5वें 7वें महले पर फ्लैट में रहते थे, और जब ये देख लिया तो उसी 7 महले से वो जो बहू थी डॉक्टर, वो कूद करके उसने भी आत्महत्या कर ली। दोनों की अर्थी एक साथ चली गई और 1.5 साल की वो कन्या बची रह गई। ये संसार है। इसलिए साहब कहते हैं कि रतन का जतन करूं, माड़ी का श्रृंगार। जो माड़ी है, माड़ी मतलब बनावटी चीज है। चावल का जो माड़ होता है ना, पहले जमाने में एक कपड़े को लोग कलप करते थे, प्रेस करते थे, तो टाइट नहीं होता था तो माड़ लगाते थे, टाइट हो जाता था। ये माड़ी है, इसको चढ़ा करके जो कृत्रिम चीजें हैं, जो बनावटी चीजें हैं, शरीर को, जीवन को कब तक सुंदर बनाए रखोगे। ये जीवन जो रत्न है ये भीतर है, और वहीं से ये सुंदर बनेगा तो चारों तरफ सुंदर सुंदर बन जाएगा। खेती अच्छी लगेगी, नौकरी अच्छी लगेगी, धन अच्छा लगेगा, पढ़ाई अच्छी लगेगी, देश, समाज, परिवार, ये संसार सब सुंदर होगा। संत महापुरुषों ने संसार की इस व्यवस्था को देखकर और जो इसका सार निकाला, जैसे घरों में दूध पकाया जाता है, दही बनता है, पिलोते हैं, फिर उसमें से जो सार मिलता है उसको मक्खन कहते हैं। मक्खन होता है। ऐसे ही समुद्र मंथन की चर्चा आती है। देवताओं ने मिलकर के, राक्षसों देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो उसमें बहुत सारी चीजें मिली जिसको रत्न कहा गया, लेकिन 2 चीजें उसमें ज्यादा लोग याद करते हैं, जानने लायक है। एक अमृत मिला था और दूसरा विष मिला था। वो अमृत क्या है? संसार रूपी समुद्र को मंथन करने के बाद
वो अमृत क्या है? इस रत्न का बोध है। जीवन कितना सच्चा है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, इसका ज्ञान रत्न है, अमृत है, जिसको जान लेने के बाद व्यक्ति को कभी सुख और दुख का द्वंद्व नहीं होता है, आनंद रहता है, उसको दुख सताता नहीं। अभी आप लोगों ने सुना कि संसार में द्वंद्व है, लेकिन ज्ञानी को द्वंद्व नहीं होता है। तुलसी ये संसार में सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। आज हम लोगों को अनायास ही संत जी कहीं चले गए, राम साहब, और मैंने थोड़ी उनसे चर्चा की, बातचीत की, तो परिवार वाले अच्छी पृष्ठभूमि के थे। बचपन से उनको संतों के चरणों में लाकर छोड़ दिया और बता रहे थे कि 5-7 साल की उम्र से मैं अपने गुरु के चरणों में हूं, और आज वो एक प्रकाश स्तंभ की तरह से इस जगह को प्रकाशित कर रखा है, लोगों को जोड़ रखा है कि 24 घंटे हम लोग प्रपंच में रहते हैं। थोड़ी देर के लिए आकर यहाँ कुछ सुनेंगे समझेंगे, मन अच्छा लगेगा। सुनेंगे समझेंगे उतने से नहीं, देखने मात्र से। सदगुरु कहते हैं कि दर्शन करने मात्र से जो पाप हैं, पातक हैं, दूर हो जाते हैं। सदगुरु प्रेम साहब ने भजन लिखा है कि हुए हैं आपके दर्शन, मिटे दुख द्वंद्व सब मेरे। कल ये संत लोग इसी रोड पर टहलने गए होंगे, आज हम लोग गए, तो जिन लोगों ने देखा तो रास्ते में खड़े होकर के बहुत खुशी खुशी में, ये श्वेत वस्त्र है, संत है, उनका कोई परिचय नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, खुशी मिली। ऐसा माहौल, ऐसा व्यक्ति समाज में जो होता है, उसी को संत कहते हैं, उसी को भक्त कहते हैं। और ये संत भक्ति की जो परंपरा चली आ रही है, ये हम लोगों के लिए बहती गंगा है, ये वरदान है। और इससे थोड़ा हट करके देखिए तो रात दिन केवल और केवल दौड़ है, आपाधापी है, कमाई है, कहीं गरीबी, कहीं अमीरी, कहीं दुख, कहीं द्वंद्व, कहीं मारपीट, कहीं हत्या। पा करके भी दुख है, नहीं पाने वालों को भी दुख है। जीवन में जो सबसे पहली अपनी आवश्यकता है वो ज्ञान है, और ये किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। आप लोगों ने पढ़ा तो स्कूल की पढ़ाई में जो सबसे पहले वर्णमाला पढ़ाया जाता है, अक्षर, उसमें एक एक आकृति को अक्षर कहते हैं। अक्षर पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा अक्षर किसे कहते हैं। आश्रम पर 1-2 बच्चे रहते थे, तो शाम को मिलने के लिए हमसे एक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता थे, लेक्चरर आए। तो बच्चों को देख करके उन्होंने हमसे पूछा कि साहब, ये छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए? मैंने मन में सोचा कि आश्रम से अच्छी जगह पढ़ने के लिए क्या हो सकती है। भाई, स्कूल में तो आप कागज में पढ़ रहे हो कि ये गाय है, और यहाँ पर तो गाय देख रहे हो कि ये गाय है। तो ज्ञान हो ये गाय है कि कागज में गाय है। सवेरे उठते ही घंटी लगती है, वंदना होती है, प्रार्थना होती है, फिर लोग सेवा में लग जाते हैं, फिर लोग सीखते हैं, फिर लोग पढ़ते हैं, फिर लोग भोजन बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में अपने जीवन के जितने काम हैं, जो दुनिया में कहीं भी कोई चला जाए वो काम में आता है, वो यहाँ होता है। ये पढ़ाई नहीं है क्या? आज पढ़ाई की
विडंबना यह है कि एक तो बच्चे पढ़ते नहीं जो पढ़ना चाहिए, दूसरे माँ बाप केवल और केवल कागज को देखने को ही पढ़ाई कहते हैं, और बच्चा अपने हाथ से गोबर नहीं छू सकता है। गाय के स्तन में, भैंस के स्तन में दूध भरा हो, दूध निकाल नहीं सकता है। गेहूं कैसे जमता है नहीं मालूम, तो खाता है, पीता है। और यही वजह है कि आज दूध शुद्ध नहीं मिलता है, केमिकल वाला दूध, क्योंकि दूध की चाहत सबको है, लेकिन भैंस और गाय का पालन कोई करना नहीं चाहता है। सारे खाने पीने वाली चीजें घरों में लोग नहीं बनाते हैं, होटलों में खा रहे हैं, और होटलों में भी अब जाना नहीं पड़ता, अब तो ऑनलाइन घर में आ जाता है, कमरे में लेटे रहिए बस। जब दूसरा बनाएगा, दूसरा खिलाएगा, दूसरा ले आएगा, कुछ करोगे नहीं तो जिंदगी क्या है? मौत और जिंदगी में अंतर क्या रह गया? बाहर निकलो, सूर्योदय देखो, चहकते पक्षियों को देखो, दूध की धारा को देखो, पृथ्वी को देखो, नीले गगन को देखो, बादलों को देखो, तब तक ज्ञान मिले। ज्ञान का अर्थ केवल कागज। हमसे वो पूछने लगे बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं? मैं मौन रहा, फिर थोड़ी देर बाद पूछा कि आप पढ़ लेते हैं? तो थोड़ा मुस्कुराए, उनको पता था कि मैं जानता हूं कि वो लेक्चरर हैं। मैंने कहा आप पढ़ लेते हैं किताब? तो हंसकर बोले साहब पढ़ता तो हूं। मैंने कहा जो कागज में काले काले लिखे होते हैं वो क्या है? बोले अक्षर है। मैंने कहा अक्षर की परिभाषा बता दीजिए आप, अक्षर किसे कहते हैं? वो 16 साल तक, मतलब एमए उन्होंने डिग्री ली, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, उसके बाद में उन्होंने बीएड किया होगा, एमएड किया होगा, लेक्चरर बने, इतने वर्षों तक पढ़ाए, आज तक उनसे कोई ये पूछा नहीं कि अक्षर किसे कहते हैं, और रात दिन अक्षर ही पढ़ते रहे हो। जब मैंने पहली बार उनसे पूछा कि अक्षर की परिभाषा बताइए आप, तो फंस गए। बहुत देर तक सोचते रहे। मैं समझ गया कि बता नहीं पाएंगे। मैंने प्रसंग बदल दिया। 15 मिनट के बाद उनके माथे पर पसीना, और कहने लगे कि स्वामी जी आप अक्षर की परिभाषा बता दीजिए, नहीं तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी अगर कोई लड़का पूछ लिया तो। मैंने कहा कि अक्षर में 2 शब्द हैं, एक क्षर है, दूसरा आ लगा हुआ है वो उपसर्ग। क्षर का मतलब होता है जिसका नाश हो जाता है, मिट जाता है, और आ उपसर्ग लगाने से अर्थ विपरीत हो जाता है, जिसका नाश नहीं होता है उसको अक्षर कहते हैं। क्या आपने उसको पढ़ा जिसका नाश नहीं होता है? वर्णमाला में जो पढ़ाई होती है, आ से पढ़ाई होती है। आ का मतलब मुंह का खुलना, उसके बाद का है, और उसके बाद का खा गा घा से शुरू होती है पढ़ाई। का मने होता है, आ मने होता है खुल जाना, उठ जाना, और का मने होता है कर्म। आ मने होता है बच्चे का माँ के गर्भ से आ जाना, और फिर हाथ पांव टेढ़े करेगा, सीधा होगा, खड़ा होगा, और उसके बाद फिर पहला अक्षर जो वर्णमाला का होता है वो का कहलाता है, और का मने होता है कर्म। खड़े होने के बाद उस बच्चे में कर्म करने की प्रेरणा होती है, कुछ करने की। अब माँ बाप उसको कौन सी दिशा दे रहे हैं, या उस घर में वातावरण क्या है, खाने की, पीने की। घर में लोग व्यसन कर रहे हैं, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, बच्चा उसी तरफ जाएगा। शराब पी रहा है, बच्चा उस तरफ जाएगा। हम गुजरात जाते हैं, अफसरों के घर जाते हैं, बच्चे स्वस्थ भी हैं, शुद्ध भी हैं। जब आकर बंदगी करते हैं
और झुककर पैर छूना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके गाल से खून टपक जाएगा। खाते क्या है? गाजर का हलवा, बादाम का हलवा, रोटी दाल सब्जी, हरी सब्जियां खाते, सलाद खाते हैं। जो चीजें हमारे शरीर के लिए बनी हैं, स्वाभाविक हैं, उनसे श्रद्धा भी मिलती है, उनसे शक्ति भी मिलती है। उनके परिवार ने वो बिछा रखा है और बच्चे को खिलाते हैं, उनकी खूबसूरती में उतरता है। इसकी जगह पर परिवार में ये चीज है नहीं। और अभी 10-20 वर्षों से गांव की शिक्षा इतनी बर्बाद हुई है कि जिनके घरों में मैंने देखा है कि गाय भैंस पली है और 2-4-10 लीटर दूध होता है, वो माँ बाप दूध निकाल कर चुपके से वो बेच आते हैं। ये गांव और घर का संस्कार मैं बता रहा हूँ। सब पढ़ लिख रहे हैं, इस पढ़ते हुए में भी ये अशिक्षा और ये मूर्खता कि जो घर का अमृत है उसको निकाल कर ले जाकर बेच आते हैं और वापस आते हैं तो खैनी खरीदते हैं, चाय खरीदते हैं और ऐसी ऐसी नमकीन खरीद लेंगे, डबल रोटी खरीद लेंगे। नाम सुन लिया, अंग्रेजों ने मूर्खता हमारे दिमाग में डाल दी। डबल रोटी पहले होती थी बिजली की रोटी। आज भी ये पंजाब हरियाणा जब मैं आता हूँ तो बड़े बड़े रोटले मिलते हैं और चटनी होती है या लस्सी होती है। जो सचमुच में डबल थी उसको भूल गए लोग, और जो केवल मैदा और सोडा डालकर फुलाया गया, लेकिन आंख नहीं है, समझ नहीं है। जैसे चाय में डुबोएंगे वो सिंगल भी नहीं रह जाएगी, गल जाएगी, और खुश हो रहे खा करके उसको। ऐसी चीजें जिन बच्चों को खिलाया जा रहा है उनके शरीर में खून बनेगा, ताकत बनेगी, और आप उनसे अपेक्षा रखते हो कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अफसर बनेंगे। वो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले पानी। और नहीं तो देखिए कि हमारे भगवान सवेरे उठते दूध और मक्खन की चर्चा करते थे। अनूप जलोटा जो पढ़ने में सबसे फिसड्डी था, और कृष्ण भगवान के यशोदा के बीच का जो संवाद है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं, यही गीत गा करके वो अनूप जलोटा भजन सम्राट बन गया, पूरी दुनिया में छा गया वो, जिसको कोई नहीं जानता था। हमारे घरों में दूध और मक्खन की कितनी बेकदरी है। ये संस्कार और शिक्षा का प्रभाव है। संत गुरुजन, इनकी बहती हुई गंगा की ये शिक्षा की धारा, और ऐसे जगह जगह पर जो भंडारे होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ये प्रैक्टिकली मिलेगा। मन की शांति मिलेगी, प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा, और साथ साथ में भजन और ये ज्ञान की सत्ता, इसी में डुबकी लगा करके अपना तन मन सुंदर बनाए, और ऐसा ही एक सुंदर वातावरण बनाए जैसे हम सुंदर खेत बनाते हैं। अभी टहलने के लिए निकला और लोगों के खेतों में और कहीं पर कपास है और कहीं पर संतरे के बगीचे हैं, कहीं पर सुंदर अमरूद लगे हुए हैं। जैसे खेतों को सजा रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए सोचे कि हमारा अंतर का खेत भी सजे और स्वार्थ और परमार्थ दोनों सुंदर बने। यही जीवन का पूर्ण आयाम है, और ये हमारे संत महापुरुषों ने, भक्तों ने मिलकर के जो ये परंपरा यहाँ तक पहुँचाई है, इसमें आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन संत महापुरुषों को नमन है, और आगे भी यही परंपरा लोगों को मिलती रहे, यही सबसे बड़ा उपकार है, परोपकार है। आज की चर्चा में इतना कह करके शेष कल के लिए, और आप लोग इन चीज़ों से अपने मन को गुनगुनाते रहें, लोगों को सुनाते रहें, और यही चर्चा सुगंधी बन करके, ज्ञान बन करके लोगों के मनों में बसती रहे। ऐसे शुभकामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।